दोस्तों जो पारा है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त हमें ठंडक पाने की जो है वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। दोस्तों पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेटर अगर आप करना चाह रहे हो तो कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रख के अपने लिए बेस्ट बाई कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद एक और वीडियो मैंने बनाया दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अच्छे रेफ्रिजरेटर जो कि अलग अलग प्राइस पॉइंट में अलग अलग बजट कैटेगरी में आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक एयर कंडीशनर बाय करने का यानी एक एसी बाय करने का तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत कुछ पता नहीं होगा एसी के बारे में, तो इसमें मैं आपको बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आप अपने लिए बहुत ही अच्छा एयर कंडीशनर चूज कर पाए, प्लस जो कि फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा बचत कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं इंडियन कंज्यूमर गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये होगा एक एसी का क्विक बाइंग गाइड। अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो एक बहुत ही क्विक गाइड मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर आप अगर ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा अपने लिए चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है उसकी कैपेसिटी या साइज। जी हाँ दोस्तों, जो एयर कंडीशनर होता है उसमें आप देखते होंगे अलग अलग टनेज होता है, जो कि है आपको स्टार्ट हो जाता है 0.5 टन से, मतलब हाफ टन से आपका स्टार्ट होता है और 3 टन का भी एसी आपको मार्केट में मिल जाता है। 3 टन का भी है, उसके ऊपर का भी अगर आप चाहें तो वो भी मिल सकता है। अगर बहुत ही बड़ा कोई हॉल है या कुछ है तो आप एक बड़ा एसी भी बाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है आपको ध्यान रखना होता है सबसे पहले कि कितने लोग जो है उस कमरे में उस एसी को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कम लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 0.8 टन या 1 टन के आसपास का एसी भी आप जो कि बाय कर सकते हैं अगर रूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो। लेकिन अगर रूम भी बड़ा है दोस्तों, एक रूम का साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि रूम कितना बड़ा है, रूम में कितनी सामान रखी हुई है और प्लस हीट एलिमेंट्स कितने हैं। वहां पे मान लीजिए कि आपको इस टाइप के कुछ बल्ब्स होते हैं जिनमें फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं जो कि काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर उस टाइप के बल्ब आप लगा के रखते हैं दोस्तों तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। या कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल बल्ब भी आजकल आते हैं जो कि काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे बल्ब आप मत लगाइए। जितना हो सके कूल लाइट लगाइए, ट्यूब लाइट लगाइए, एलईडी लाइट लगाइए, वो बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो कोशिश कीजिए कि उस टाइप के लाइट से आप लगाएं। और उसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके घर में कितनी ज्यादा लीकेज होती है कूलिंग की। मतलब अगर आप एसी जिस रूम में लगाते हो तो वहां पे जो आपका विंडो है वो कितना ज्यादा विंडो है, आपकी जो डोर है वो मतलब कितने ज्यादा खुलती है, कब बंद होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो। और प्लस डोर पे आप एक जो होता है ऑटोमेटिक लॉक वाला सिस्टम लगवा लीजिएगा, जिसमें कि जैसे ही डोर आप खोलिएगा उसके बाद डोर जो कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इसमें कूलिंग जो है आपकी बच जाएगी और बहुत ज्यादा सेविंग जो है आपकी एनर्जी की वो हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो रूम है वो कहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड है। अगर वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है तो ऑफकोर्स आपको एक कम टनेज का एसी भी यूजफुल हो जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आपका घर जो कि वो टॉप फ्लोर पे है तो ऑफकोर्स आपको एक ज्यादा टन का एसी लेना पड़ेगा। इसका कारण ये है क्योंकि जो सनलाइट होगी वो आपके रूफ पे, आपके सीलिंग पे जो है डायरेक्ट पड़ेगी और आपका रूम बहुत ज्यादा हीट होता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर या ऐसा भी आप देख सकते हो कि आपका जो विंडो है, विंडो किस और फेसिंग है और आपका जो सनलाइट है क्या डायरेक्ट वहां पे पड़ता है आपके रूम पे, आपका रूम जो है ज्यादा हीटअप होता है सनलाइट की वजह से। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा बड़ा एसी ही लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर डायरेक्ट सीलिंग पे आपकी जो कि है सनलाइट पड़ती है तो ऑफकोर्स वो 15 से 20 डिग्री तो एक्स्ट्रा हीट आपको प्रोड्यूस कर देती होगी, क्योंकि सीलिंग जब हॉट होता है तो आई नो कि रूम में जो टेम्परेचर है कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों उस केस में एक बड़ा एसी ही आप लीजिए। अगर आप एक मीडियम रूम है और आई थिंक हीट डायरेक्ट आपके रूफ पे आ रहा है या आपके दीवारों पे आ रहा है, रूम ज्यादा हीटअप हो जाता है, तो कम से कम 1.5 टन का एसी आप लीजिएगा। उससे कम का अगर आप लोगे तो शायद फ्यूचर में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है एयर कंडीशनर का टाइप। आप जानते होंगे कि कुछ टाइप्स एयर कंडीशनर की होती है बेसिकली, तो 2 टाइप्स आप जानते होंगे। एक होता है विंडो एसी जो कि ट्रेडिशनल एसी है, जो कि पहले से चलता आ रहा है, आपने देखा होगा, और एक स्प्लिट एसी, वो भी आपने ऑफकोर्स देखा ही होगा। तो बेसिकली उसके अलावा एक और भी है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। एक पोर्टेबल एसी का ऑप्शन भी आपके पास है जो कि बेसिकली कूलर टाइप का ही होता है, और लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो एयर कंडीशनर वाला होता है। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए कूलिंग के मामले में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो
बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप बात करें कूलर से काफी अच्छा ऑप्शन, तो हाँ वो एक पोर्टेबल एसी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों दो पहले मैंने आपको बताया कि विंडोज एसी और स्प्लिट एसी, तो दोनों में से आप कैसे चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा लेना है। तो इसके डिटेल्स में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि विंडोज एसी और स्प्लिट एसी में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या जो कि है प्रॉस हैं, विंडोज में कौन से हैं जो कि है स्प्लिट में भी और विंडो में भी, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो वो वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होने वाला है। दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा फैक्टर, क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत लोग एसी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो है उसकी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों जब भी आप एक एसी बाय कीजिए, ऑफ कोर्स आप ये दिमाग में रख लीजिएगा कि आपको एक 3 स्टार से ऊपर वाला एसी ही लेना है, क्योंकि उससे कम वाला आप लोगे तो बिजली की बिल बहुत ज्यादा आने वाली है आपकी, ये आप लिख के रख लो। क्योंकि जो एसी है बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है। 4 से 5 स्टार वाला लो, और उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो ऑफ कोर्स आपको लेना है जो कि बीई की स्टैंडर्ड होती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि इंडिया की संस्था है, और वो आपको बताती है कि बेसिकली ये कितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है आपका जो भी डिवाइस है। तो बेसिकली एसी में भी ये फंक्शन दिया होता है। तो आप कम से कम 4 से 5 स्टार वाला ले, क्योंकि जितना स्टार आपका बढ़ता है 7% आपकी बिजली जो की है उतनी बचत होती है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक जो की है 4 to 5 स्टार वाला एसी ही आप लें। दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो भी थोड़ा एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में ही है। तो जो अगला पॉइंट है वो होता है इन्वर्टर एसी। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे एड्स आ रहे होंगे बहुत सारी कंपनीज की कि इन्वर्टर टाइप एसी जो कि वो मार्केट में आ रही है। तो दोस्तों इन्वर्टर टाइप एसी पे भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा फ्यूचर में, अभी कुछ दिनों के बाद जो कि वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्यूचर में आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अंदर से जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल में कि आपकी इन्वर्टर एसी कैसे काम करती है, उसका मतलब क्या क्या फंक्शन है और कैसे आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, उसका प्राइस वगैरह क्या है और कौन कौन से अच्छे ऑप्शन जो है मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो भी आप देखिएगा, 1-2 दिन के बाद वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों इन्वर्टर टाइप एसी होता है वो 2-3 चीजों में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा जो कि वो बचा देता है। दोस्तों एक और फायदा है इन्वर्टर एसी लेने में कि इसमें जो आपका कंप्रेसर होता है वो कभी ऑफ नहीं होता है दोस्तों। तो ऑफ नहीं होने के कारण आपको जो कि फायदा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी मशीन जो कि वो अगर बंद हो जाती है और उसको जब भी वो ऑन होती है तो उसमें जो कि है पावर ज्यादा कंज्यूम करती है। तो ऑफकोर्स इन्वर्टर टाइप एसी कभी कंप्रेसर को ऑफ होने ही नहीं देती है, तो पावर जो कि है वो कम कंज्यूम करती है। प्लस जो उसका कंप्रेसर होता है वो बेसिकली इस टाइप से काम करता है कि जब भी आपका कूलिंग जो है रूम का अच्छा खासा हो जाता है, जब जितना आपको चाहिए वो मेंटेन हो जाता है, उसके बाद कंप्रेसर जो कि है ट्रेडिशनल एसी में ऑफ हो जाया करता था, और जब कूलिंग घटती थी तब वो ऑटोमेटिकली ऑन होता था। लेकिन इन्वर्टर टाइप एसी में ऐसा होता है कि जो आपका कंप्रेसर होता है वो ऑफ नहीं होता है पूरी तरह से, वो जो कि है अपना काम करने का जो उसका पूरा स्पीड है उसको धीरे धीरे कम करके अराउंड 10% 5% पे करके वो मेंटेन रखता है, और जैसे ही कूलिंग घटती है वो धीरे धीरे करके उसको बढ़ाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एक जो है कि नॉइस का जो लेवल है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको एक इन्वर्टर टाइप एसी में, जो कि आपको ट्रेडिशनल एसी में शायद थोड़ा ज्यादा नॉइस आपको मिल सकता है। कंप्रेसर जो है वो चलते रहता है, बंद हो जाता है, बंद होने के बाद फिर कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो आपको उसकी नॉइस बिल्कुल सुनने को मिलेगी। लेकिन इन्वर्टर टाइप एसी में ऐसा नहीं है, आपको नॉइस जो कि बहुत ही मेंटेन्ड मिलेगा, वो जैसा रूम का टेम्परेचर है बिल्कुल मेंटेन रखता है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप उसका कॉइल जो कि वो देख लेना कि कौन से कॉइल इसमें लगी हुई है। तो कॉइल का जो ऑप्शन आपके पास आएगा एल्यूमिनियम कॉइल और कॉपर कॉइल। तो जब भी ऐसा कुछ ऑप्शन आए तो आप कोशिश करना कि एक कॉपर कॉइल का लो, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको प्राइस में महंगा पड़ सकता है कॉपर कॉइल का, लेकिन कॉपर कॉइल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा ज्यादा कूलिंग आपको देगी एक कॉपर कॉइल। तो कॉपर कॉइल वाला आप लो। प्लस जो कि है रस्ट दोनों में लगता है दोस्तों, दोनों में जंग लगता है, तो आप कोशिश करो कि एक एंटी कोलिजन वाला लो। उसमें जो है वो कोटिंग होनी चाहिए, जैसे कि जो कि रस्ट है वो ना लगे, और आपका एसी जो है ज्यादा दिन तक चले। तो आप कोशिश करना कि एक एंटी कोलिजन वाला ही लो, और प्लस जो कि हो सके तो ब्लूफिन टेक्नोलॉजी के साथ एक आता है ब्लू कोटिंग के साथ, तो आप कॉइल में ब्लू कोटिंग वाला कोशिश करना कि लो, जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा जो कि एसी काफी दिन तक चलने वाली है। दोस्तों आप एक और ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो, वो होता है इनबिल्ट स्टेबलाइजर का। जी हाँ दोस्तों, ये एक जो चीज है नई जो कि फीचर जो कि है आजकल एसी में आती है, जिसमें कि आपको स्टेबलाइजर का जो ऑप्शन होता है वो इनबिल्ट मिलता है। जो कि पहले आपको ट्रेडिशनल जो भी एसी आप यूज करते थे उसमें आपको जो कि स्टेबलाइजर अलग से खरीदना पड़ता था, अराउंड जो कि है 1500-2000 के स्टेबलाइजर आपको लेने पड़ते थे एक्स्ट्रा। तो दोस्तों ये पैसे आप वहां पर बचा सकते हो अगर आपका इनबिल्ट स्टेबलाइजर ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है।
तो आपको एक्स्ट्रा एक यूनिट जो है स्टेबलाइजर की लगानी नहीं पड़ेगी, जिसमें कि आपकी जगह की भी बचत हो जाएगी और मतलब ज्यादा खर्चा भी आपको नहीं होगा। एक एसी में ही आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करके एक इनबिल्ट स्टेबलाइजर वाला ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो होता है सर्विसिंग की। दोस्तों जब भी एक एयर कंडीशनर आप बाय करेंगे तो एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड का ही आप लें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर सर्विस की बात हो तो वो कंपनीज आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है आपके सिटीज में। तो आप ऑफकोर्स देख लो कौन कौन से जो कि है कंपनीज आपके सिटीज में अच्छा जो कि सर्विस दे रही है, उनको ही आप जो है चूज करो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो पाए सर्विस वगैरह को लेकर। क्योंकि जो वारंटी होती है कंप्रेसर में अराउंड 5 ईयर की वारंटी दी जाती है। अगर आपका कंप्रेसर खराब होता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्रेसर में 5 ईयर की वारंटी दी जाती है, और अमूमन नॉर्मली 1 साल से 2 साल की जो की है नॉर्मल वारंटी जो कि पूरे एसी पे आपको दी जाती है। जो भी पार्ट्स वगैरह जो भी खराब होते हैं तो वो आकर के उसका टेक्नीशियन आपको चेंज करके देगा। तो एक अच्छा ब्रांड आप लो ताकि जो कि सर्विस आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए आपकी सिटीज में। तो दोस्तों यही सब कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हो एक परफेक्ट एयर कंडीशनर अपने लिए। अर्थात बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उन सबको अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन चूज कर पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी जो फ्यूचर में मैं कुछ बनाने वाला हूँ एयर कंडीशनर पे, जो कि है अलग अलग टॉपिक्स में बना रहा हूँ। नेक्स्ट जो बना रहा हूँ वो विंडोज एसी वर्सेज स्प्लिट एसी में क्या क्या जो की है डिफरेंसेस है, कौन सा आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो वो अब मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा भी कुछ वीडियोस फ्यूचर में आएगी, तो आप वो सारे वीडियोस को देखिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से बेटर ऑप्शन जो कि है अलग अलग प्राइस कैटेगरी में, प्लस अलग अलग जो कि है कैपेसिटी में आपके लिए अवेलेबल है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए मैं चूज करके वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो और जाके वहां से खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का जो बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है फ्यूचर में जो वीडियोस हमारी तरफ से इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी उसका जो है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और फ्री में आप वो वीडियोस जो कि इसी तरह से देखते रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंडियन कंज्यूमर गाइड के साथ बने रहिए। नमस्कार।